पेबल्स हिंदी। बीरबल और गायक। एक दिन अकबर के दरबार में संगीत सभा का आयोजन किया था। वो कार्यक्रम खत्म होते ही वाह, कितना सुंदर संगीत था। आपकी स्वर्गीय आवाज से आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। आप जो चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। वो गायक बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। उस गायक ने सम्राट अकबर से कहा, जहांपना, मुझे कोई भी उपहार नहीं चाहिए। कृपया आप ऐसा आदेश दीजिए कि जैसा बर्ताव बीरबल के साथ किया जाता है वैसा ही मेरे साथ करें। अकबर ने गायक के मन को जान लिया। देखो, सर्वोत्कृष्ट गायक के रूप में तुम्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो तो तुम्हें मिल ही रहा है। बीरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और उसे जो सम्मान मिल रहा है वो उसकी राजकीय कुशलता के लिए है। बहुत समझाने पर भी गायक का समाधान नहीं हुआ। आखिर अकबर ने उस गायक को सबक सिखाने का निर्णय लिया। अगले दिन अकबर ने गायक और बीरबल दोनों को बुला लिया। तुम दोनों करीबी राज्य में जाओ और ये संदेश उस राजा को देकर वापस आओ। गायक, तुम्हारे लौटते ही तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। बीरबल और वो गायक करीबी राज्य में गए और उन्होंने उस राजा को वो संदेश दिया। वो संदेश पढ़कर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसमें लिखा था कि वो संदेश लेकर आने वाले दोनों व्यक्तियों के हाथ काट दिए जाएं। कुछ देर सोचकर राजा ने निर्णय लिया, सैनिकों, कल सुबह इन दोनों के हाथ कलम कर दो। ये बात सुनते ही वो गायक तो रोने लगा। घबराओ मत, मैं इस परिस्थिति को संभालता हूं। कल सुबह तुम सिर्फ यही बात दोहराते रहना कि पहले मेरे हाथ काट लिए जाए, और मैं भी यही बात दोहराता रहूंगा। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन सुबह राजा के दरबार में, महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं नहीं, मेरे ही हाथ पहले काटें। नहीं महाराज नहीं, कृपया मेरे हाथ काट दीजिए। बार बार दोनों एक ही बात दोहराते रहे। अब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों जीना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है महाराज, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। योजना? कैसी योजना? हाँ महाराज, मेरे जहांपना आपका राज्य आपसे छीनना चाहते हैं। एक ज्योतिषी ने उन्हें यह सलाह दी है कि अगर आप दो निरपराध व्यक्तियों के हाथ काट दें तो आपका पुण्यक्षय हो जाएगा, और जिसके हाथ आप पहले काटेंगे वो राजा बन जाएगा और दूसरा आदमी मुख्य प्रधान। इसके बाद वे बहुत ही आसानी से इस राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए महाराज, कृपया मेरे हाथ पहले काटें। क्या मैं मूर्ख हूं? मैं तुम्हारे सम्राट का नौकर नहीं हूं जो मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं। तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बीरबल और गायक खुशी से वहां से लौट आए और अकबर से आकर मिले। तो गायक, क्या हम सभी को यह आदेश दे दें कि तुम्हारे साथ भी वो वही बर्ताव करें जैसा बीरबल के साथ करते हैं? नहीं जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और अपने राज्य की बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं तो एक सिर्फ गायक हूं। बीरबल जैसा सम्मान पाने योग्य नहीं हूं। मुझे माफ कर दीजिए। अनमोल अंगूठी। कृष्णदेवराय एक अनमोल रत्नों की अंगूठी पहनते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि वो अंगूठी खो गई है। उन्हें पहरेदारों पर संदेह हुआ, पर सारे पहरेदारों में से किसने चोरी की होगी इसका निर्णय वो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रामन को बुला लिया। रामन, मेरे अनमोल रत्नों की अंगूठी खो गई है। मुझे अपने 12 पहरेदारों पर संदेह है। क्या तुम चोर को पहचान सकते हो? राजन, चोर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक योजना है, पर उसके लिए मुझे क्या भेंट मिलेगी महाराज? अगर तुम चोर को पहचानोगे तो तुम्हें सोने के 100 सिक्के इनाम में मिलेंगे। रामन ने राजमहल के एक कमरे में सारे पहरेदारों को बुला लिया। सिपाहियों, अंदर काली की मूर्ति है। सबको एक एक करके अंदर जाना है
और काली के दाएं पैर को छूना है। पर हमें ऐसा क्यों करना है? महाराज की अंगूठी खो गई है और चोर को पकड़ना है। अगर तुम लोग काली के पैर छुओगे तो काली मेरे सपने में आकर चोर के बारे में बताएगी। रामन ने एक के बाद एक पहरेदार को अंदर भेजा। पहरेदारों ने अपने हाथ काली के पैरों पर रखे। जब वे बाहर आए, अपना अपना हाथ मुझे दिखाना, मुझे उसकी गंध लेनी है। रामन ने पहले 6 पहरेदारों से जाने के लिए कहा और 7वें पहरेदार के हाथ का गंध लेने लगे। राजन, यही चोर है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, गलती हो गई, मैं अंगूठी वापस कर देता हूं। राजा ने उस पहरेदार को कारागृह में डालने की आज्ञा दी। तुमने उसे कैसे पहचाना रामन? तुमने तो कहा था कि काली तुम्हारे सपने में आएगी। यह तो बहुत आसान है महाराज। मैंने काली के दाएं पैर पर सुगंधित द्रव लगाया था। काली के पैर पर जो भी हाथ रखता उसके हाथ में सुगंध लग जाती। पर यह सिपाही तो घबरा गया और उसने अपने हाथ काली के पैरों पर नहीं रखे। इसलिए मैंने जान लिया कि यही चोर है। राजा ने रामन की प्रशंसा की और उन्हें एक थैली सोने के सिक्के दिए। हवा महल। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब विचार आया। उसने अपनी इच्छा अपने सारे मंत्रियों को बताई। हम एक ऐसा महल बनाना चाहते हैं जो बिना किसी आधार के खड़ा हो। वह महल हवा में तैरता हुआ होना चाहिए। अब तुम हमें बताओ, यह कैसे किया जा सकता है? सभी मंत्री आश्चर्यचकित हो गए और संभ्रम में पड़ गए। तभी वहां पर बिरबल का आगमन हुआ। बिरबल को अकबर ने अपनी इच्छा सुनाई। अकबर की किसी भी बात को बिरबल ना नहीं कहता था। जहांपना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि चाहिए और बहुत सारा समय भी। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा काम कल से शुरू कर दो। अगले दिन बिरबल ने अपने नौकरों को 100 तोते लाने के लिए कहा, जो उसने अपने बेटी को दे दिए। बेटी, इन तोतों को तुम्हें कुछ बोलना सिखाना होगा, जैसे कि पानी लेकर आओ, ईंटें लेकर आओ। चलो चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो, ठीक से काम करो। उसने अपने पिता की बात मान ली और अगले कुछ ही महीनों तक वो उस तोतों को सिखाती रही। एक दिन अचानक अकबर को अपने तैरते हुए महल की याद आई। तुरंत उसने बिरबल को बुलवाया। बिरबल, हमारे हवा महल का क्या हुआ? काम कहां तक पहुंचा है? जहांपना, काम तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत खूब, हम उसे देखना चाहते हैं। जरूर जहांपना, हम कल चलेंगे। अगले दिन बिरबल ने एक बहुत बड़ी बंद जगह पर उन तोतों को खुला छोड़ दिया। अकबर जब उस जगह पर आया तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पानी लेकर आओ, ईंटें लाओ, चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। पानी लेकर आओ, ईंटें लाओ, चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। यही वाक्य दोहराते हुए तोते यहाँ वहां उड़ रहे थे। ये सब देखकर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बिरबल की ओर मुड़ा और उसने पूछा, ये क्या बिरबल, महल कहां है? जहांपना, यह महल तो हवा में बन रहा है और हवा से बन रहा है, इसीलिए आप उसे देख नहीं सकते। बहुत खूब बिरबल, मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। पेबल्स हिंदी।